Hello and welcome to Medical World for You India. So today we'll be talking about what is steroid because we are talking a lot about steroid in the treatment of COVID-19 management. This video is only for educational purposes. This is not for your prescriptions. So what exactly are steroids? Steroids are naturally occurring hormones which are secreted by our adrenal glands which are present above the kidneys. So why these hormones are produced? These hormones are produced through the HPA axis, hypothalamic pituitary and adrenal axis. So दो टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड. एज द नेम सजेस्ट, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो हमारे ग्लूकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर इफेक्ट हेल्प करते हैं. वो प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हेल्प करते हैं. जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर. तो हमारा हाइपोथैलेमस है वो CH हार्मोन प्रोड्यूस करता है. उसके रिस्पॉन्स में ACTH हार्मोन प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड. दे एक्टिवेट आवर एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस दीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. अब आपने एक मैकेनिज्म सुना होगा, फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि सडनली अगर कोई थ्रेट आता है हमारे सामने, जैसे मान लीजिए देयर इज अ डॉग विच इज बार्किंग ऑन अस, और हम लोग सडन उसके रिस्पॉन्स में भागते हैं वहाँ से. हमारी जो स्पीड होती है वो शायद हम लोग नॉर्मली इतना तेज़ ना भागें, बट उस समय हम लोग की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. लंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल एकदम से बढ़ जाता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है. हमारे मसल्स में, हमारे जो जितने भी मसल्स हैं पेरिफेरीज के अंदर, हाथों के अंदर, पैरों के अंदर, वहाँ पे सडन ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है. जो वेसल्स होती हैं वो तुरंत ब्लड सप्लाई करती हैं. कहीं ना कहीं वीनस रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है. तो ये रिस्पॉन्स होता है फाइट एंड फ्लाइट का. ये HPA एक्सेस करता है और ये टिपिकल रिस्पॉन्स है स्टेरॉइड का, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है. कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. तो अब क्या होता है, हम एग्जैक्टली इस चीज़ को थोड़ा टेक्निकल बात में समझें. अगर एक कोई मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यंग है, हेल्दी है, वो आपके सेटअप में आया, स्पेशली इन अ डेंटल क्लिनिक, आपने जैसे ही इंजेक्शन निकाला उसको डर लगा. अच्छा, वो अपना फेयर हाइड कर रहा है, वो बता नहीं रहा है कि मुझे डर लग रहा है, तो वो सडनली फेंट हो जाता है डर की वजह से. तो ऐसा क्यों होता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल फेंट हो जाता है? ऐसा होता है कि जैसे ही उसने नीडल को देखा उसको डर लगा, एंड ही इज सिटिंग इन अ चेयर, ही कैन नॉट रन. बॉडी उसको तैयार कर रही है फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम के लिए, यानी उसको भागना है. मतलब उसके पैरों में, मसल्स के अंदर ब्लड एकदम से भर जाएगा ताकि ही शुड रन. कार्डिक आउटपुट एकदम तेज हुआ और मसल्स के अंदर ब्लड भरा और ही शुड रन, बट वो रन नहीं करता है. तो पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है. वीनस रिटर्न, जो वापस ब्लड आता है, वो कम आता है बॉडी के अंदर. उसकी वजह से सडन हाइपोक्सिया हो जाता है, आपके ब्रेन में ब्लड कम पहुंचता है और वो पेशेंट फेंट हो जाता है. तो ज़्यादातर जो बिग मसल वाले लोग होते हैं उनके अंदर ये देखा गया है. सो ये एक HPA एक्सेस है जिसकी वजह से हमारा ये मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है. इसके अंदर स्टेरॉइड का मेन रोल है. अब तो ये नेचुरल स्टेरॉइड की बात हुई. तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस होता है. इट कैन गो टू 20 मिलीग्राम पर डे ऑल्सो. अब हम लोग स्टेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं. बहुत टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं. प्रेडनिसोलोन होता है, डेक्सामीथासोन होता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, ब्यूडोकॉट होता है. दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स. अच्छा, इनका रोल क्या होता है? दीज आर ऑल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इनका रोल क्या होता है? थेरेपेटिक रोल ये होता है कि हम इसको इम्यूनोसप्रेसिव की तरह यूज़ करते हैं. मतलब हमारे स्टेरॉइड इम्यूनिटी को गिराते हैं. दूसरा, हम लोग इसके अंदर इसको यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, ज़्यादातर उन केसेस के अंदर जहाँ सडन आउटबर्स्ट हुआ हो इन्फ्लेमेशन का. कई बारी सीवियर इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, आपके लंग्स चोक हो गए, उस केसेस के अंदर भी हम लोग स्टेरॉइड देते हैं. तो स्टेरॉइड का रोल जो होता है बहुत ही एमरजेंसीज के अंदर होता है, जिसके अंदर हम लोग इसको दिया जाता है. और इनका यूज़ बहुत ही कॉशियस होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. अच्छा, अगर हम लोग स्टेरॉइड को लो डोज के अंदर देते हैं और छोटे ड्यूरेशन के अंदर देते हैं तो पोटेंशियली इसका रिस्क नहीं है. मतलब हम लोग मानते हैं कि इसका रिस्क इतना नहीं होगा. बट अगर स्टेरॉइड लंबे टाइम तक दिए जाए तो स्टेरॉइड डिपेंडेंसी हो जाती है. मतलब हमारे जो नेचुरली प्रोड्यूसिंग स्टेरॉइड होता है वो प्रोसेस कम हो जाएगा. तो हम लोग अगर तुरंत स्टेरॉइड को बंद करें तो एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी, मतलब हमारे एड्रिनल ग्लैंड उतना मात्रा में स्टेरॉइड नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर हम लोग ने बंद किए स्टेरॉइड्स.
छोटी मात्रा में कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, वो बॉडी रीगेन कर लेती है विद इन 1 वीक। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग विद रिटन रेफरेंसेस। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग कोविड के मैनेजमेंट को देखें, स्टेरॉइड को क्लिनिकली प्रूवन इसलिए बोला गया है कि हमारे कोविड-19 के अंदर सडन हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो होता है उसके अंदर साइटोकाइंस जो कि इंटरल्यूकिन्स होते हैं वो तुरंत बढ़ जाते हैं। वो ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवेट करते हैं, हमारे नेचुरल सेल्स को भी मारना शुरू करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारी लंग एल्वोलाइज के अंदर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन इतना बन जाता है कि वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे एल्वोलाइज हैं, जो हमारे छोटे छोटे एल्वोलाइज होते हैं लंग्स के बिल्कुल टर्मिनल और लास्ट स्टेज के अंदर होते हैं, जहाँ पर वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। मतलब उधर का मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वो नहीं हो पाता, तो इसलिए आप ब्रेथलेस फील करते हैं। अगर उस साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक दें हम लोग, तो ये जो पेशेंट्स हैं वो फैटल नहीं होंगे और ईजिली मैनेज हो सकते हैं। बट यू नो, डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अगर शुरू में दिया तो शायद कम डोज में काम चल जाए, बाद में आगे चलकर इट हैज़ टू गिवन अ हाई डोजेस, बिकॉज दिस इज द क्लिनिकल प्रूवन फॉर्मूला। बट स्टेरॉइड का दूसरा चीज़ भी होता है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स को ऊपर नीचे कर देता है, जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल, इट इज़ सपोज टू राइज व्हेन यू आर ऑन स्टेरॉइड थेरेपी। उसके अलावा आपका सोडियम आयन बैलेंस, यानी जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं वो पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं, तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है। सो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो हमको देखने पड़ेंगे, बट स्पेसिफिकली ऑन अ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे दिए जाते हैं। स्टेरॉइड इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और आप ज़्यादा मॉर्बिड सिचुएशन के अंदर ना जाए। दूसरी जो चीज़ है वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। किस टाइम पर आप दे रहे हैं। अगर आप शुरू के 5 दिन दे रहे हैं तो आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा स्टेरॉइड थेरेपी का, बिकॉज आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, अभी तैयार हो रही है, इम्यूनिटी जो एक्ट करने के लिए तैयार हो रही है। अगर आप तुरंत ही दे देंगे तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, मतलब आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत एडवर्स हो सकता है उस कंडीशन के अंदर। तो इसलिए टिपिकली स्टेरॉइड 5वें 6ठे दिन ही दिया जाता है, ताकि जो इन्फ्लेमेशन, जो सडन इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो उसको बंद कर दिया जाए। बट इसका इस्तेमाल शुड बी डन अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन एंड अंडर सम गाइडेंस। सो आई हैड ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के साथ साथ हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से हमारी इम्यूनिटी गिर जाती है, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव्स होते हैं। इम्यूनिटी गिर जाती है तो हम लोग वनरेबल हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन को कैच करने के लिए, चाहे वो हमारे कॉमन सेल्स हों जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली रहते हैं। मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी गिर गई। इसीलिए छोटे छोटे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसलिए एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटी फंगल थेरेपी भी हमको एडमिनिस्टर करनी चाहिए मुख्यतः उन पेशेंट्स के अंदर जो थोड़े से कोमॉर्बिड हैं, यू नो दैट देयर कंडीशन कैन बी डिटोरिएटेड। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं स्टेरॉइड मेंटेनेंस और थेरेपी के साथ साथ। अगर हाई डोज में स्टेरॉइड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर पेशेंट टर्मिनल केस के अंदर चला गया जो कि सीवियर कोविड है, उसके अंदर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा गिर गया, तो वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा डोज देनी पड़ती है। ये टिपिकली हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर दी जाती है। होम सेटअप्स के अंदर हम लोग माइल्ड केसेस के अंदर ज़्यादातर स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पड़ती भी है तो वो इन्हेलेशनल स्टेरॉइड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि माइल्ड केसेस के लिए ठीक है देना। वो चाहे आप इन्हेलर के थ्रू ले लीजिए, चाहे आप नेबुलाइज़र के थ्रू ले लीजिए। ब्यूडोकॉट नाम से आता है, 0.5 mg to 1 milligrams की डोज भी आती है। यू कैन इनहेल ईजिली, दैट विल बी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द सैचुरेशन ऑफ योर लंग्स। मॉडरेट केसेस के अंदर हम लोग ओरल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, बट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन्स, जो कि डोसेज जो हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल नेचुरली जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो 20 मिलीग्राम के आसपास भी प्रोड्यूस हो सकता है पर डे। तो उस हिसाब से अपनी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 मिलीग्राम्स कैन बी अ बेसिक डोज, कैन बी अ 40 मिलीग्राम्स ऑफ डोज ऑल्सो, बट इट शुड बी अंडर अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन। इट शुड नॉट बी सेल्फ मेडिकेटेड। इस वीडियो के अंदर मैं कहीं भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं इंसिस्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू
वॉच फॉर। ये जो डोसेज है मैं सिर्फ इसलिए एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बिकॉज हर केस इज़ डिफरेंट एंड द अमाउंट ऑफ डोज विच यू विल बी टेकिंग कैन बी अ डिफरेंट in each and every person. So along with the treatment and management of COVID, anticoagulant therapy is very important. ये स्टेरॉइड के अलावा मैं एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर देखा गया है कि माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो रहे हैं ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से चांसेस हो जाते हैं कि आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर आप अपने ब्लड को नेचुरली फ्लोइंग रखेंगे, यानी अपने ब्लड को पतला रखेंगे, तो वो माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन नहीं होंगे। लक्स के अंदर भी ये माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशंस देखे गए हैं जितने भी ऑटोप्सीज हुई हैं। सो ये दो थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड मैनेजमेंट के लिए, मॉडरेट और सीवियर केसेस के अंदर। माइल्ड केसेस तो नॉर्मल मेडिकेशंस के थ्रू ठीक हो जाते हैं। आई ट्राई टू कीप अपलोडिंग मोर वीडियोज so that you can gain the knowledge. So keep watching and stay tuned with Medical World for India. Thank you.